आप सभी लोग जानते होंगे कि हर रियल नंबर को उसको डेसिमल रिप्रेजेंटेशन में लिखा जा सकता है, मगर आपने कभी सोचा है कि क्या हर नंबर के लिए एग्जैक्टली एक ही डेसिमल रिप्रेजेंटेशन है? क्या एक से ज्यादा रिप्रेजेंटेशन भी हो सकते हैं? और आज उसका हम एक बहुत ही परफेक्ट एग्जांपल देखेंगे, जो कि नंबर है 0.999 है, इनडेफिनेटली 9 ऐसे चलते रहेगा। तो ये नंबर किसके इक्वल है? पहला ऑब्जर्वेशन होगा कि ये डेसिमल पॉइंट के बाद इनफाइनाइटली मनी डिजिट्स है, लेकिन रिपीटिंग है, तो ये रैशनल नंबर होगा। ये तो हमें पता है, और हमें पता है किसी भी डेसिमल से रैशनल कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे ये नंबर किस रैशनल नंबर के इक्वल है। ठीक है, तो अगर मैं इस नंबर को x मान लूं, अगर ये नंबर x है मेरा 0.99, अब मैं 10x करूं अगर, तो हो जाएगा 9.99। अगर मैं 10x माइनस x करूं तो मुझे क्या मिलेगा? 9.99 माइनस 0. अब इसको अगर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें मिलेगा, इधर ये सारे डेसिमल के बाद वाले कैंसिल हो जाएंगे, बचेगा 9, यानी कि 9x इज इक्वल टू 9 विच इंप्लाइज x इज इक्वल टू 1। तो हमने दिखाया कि 0.999 डॉट 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 इज इक्वल टू 1। सो हमने फॉर्मूले दिखा दिया कि कैसे ये जो नंबर है 1 के इक्वल है। बट क्या आप इसको इंट्यूटिवली समझ पा रहे हैं? उसके लिए मैं आपको एक छोटा सा क्वेश्चन पूछता हूँ कि मैं कह रहा हूं कि ये नंबर 1 के इक्वल है, मान लेते हैं ये नंबर 1 के इक्वल नहीं है, तो ये नंबर अगर 1 के इक्वल नहीं है तो या तो ये 1 से छोटा होगा या तो बड़ा होगा। सिंस इसके डेसिमल से पहले 0 है तो ये डेफिनेटली 1 से छोटा होगा, पहला ऑब्जर्वेशन। और हम कह रहे हैं ये 1 के इक्वल नहीं है, तो इसके और 1 के बीच में कोई नंबर होगा। तो आपका टास्क है बताना कि इस दोनों के नंबर के बीच में कौन सा नंबर होगा। अब पढ़ा होगा कि किसी दो रैशनल नंबर्स के बीच में अगर हमें रैशनल नंबर फाइंड करना है तो हम क्या कर सकते हैं, उन दोनों नंबर्स का एवरेज ले सकते हैं, यानी कि उन दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर लेंगे। सिंस वो एवरेज है, इन दोनों के बीच में होना चाहिए। वो नंबर 1 से छोटा होगा और इस नंबर से बड़ा होगा। 1 से छोटा होगा तो इसलिए उसका डेसिमल से पहला जो डिजिट होगा वो 0 पॉइंट होगा, क्योंकि अगर वो 0 नहीं है या 1 है तो इससे बड़ा हो जाएगा, पहला चीज। अब दूसरा चीज, सिंस ये नंबर इससे बड़ा होना चाहिए तो उसका पहला डेसिमल के बाद डिजिट 9 होना चाहिए। अब सिमिलरली इस पैटर्न देखेंगे, उस नंबर को इस नंबर से बड़ा होना चाहिए, यानी कि अगला भी 9 होना चाहिए, अब इसके नेक्स्ट भी 9 होना चाहिए। ऐसे करते जाएंगे, हमें हर टर्म के बाद 9 ही लिखना पड़ेगा, क्योंकि हमें ये इस पूरे नंबर से बड़ा चाहिए। और ये इतने 9 है कितने? ये इनडेफिनेटली इनफाइनाइटली मनी 9 है, तो यानी कि यहाँ भी इनफाइनाइटली मनी 9 आ जाएंगे। बट हम कह रहे हैं एवरेज है, बट क्या ये नंबर इससे बड़ा है? नहीं, क्योंकि एग्जैक्टली ये सेम नंबर है। इसका मतलब जब हम दोनों का एवरेज फाइंड कर रहे हैं तो हमें नंबर जो मिल रहा है वो ओरिजिनल नंबर है। तो हमने क्या शो कर दिया कि इस नंबर से बड़ा और 1 से छोटा कोई नंबर है ही नहीं। इसका मतलब ये नंबर 1, ये नंबर जो है ये 1 के इक्वल होगा। ठीक है, थैंक यू।